आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, आज आपके सम्मुख महाभारत का एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह दृश्य महाभारत से लिया गया है। दोस्तों, यह उस समय का सीन है जब कोई प्रभु दीनदयाल को याद करता है तो क्या वो उसकी सहायता करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरे इस वृत्तांत में मिलेगा। दोस्तों, वृत्तांत बहुत ही सुंदर है, सूक्ष्म है और 6-7 मिनट में ख़त्म होने वाला भी है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस वृत्तांत को बीच में छोड़कर न जाएं। भगवान आपकी सहायता करेगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। दोस्तों, जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना सर्वस्व हार गए, छलपूर्वक शकुनी ने उनका समस्त वैभव जीत लिया, अपने भाइयों को, अपने को और रानी द्रौपदी को भी बारी बारी से युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया। जुआरी की दुराशा से उसे बुरी तरह दुराशा ठगती रहती है। कदाचित अब की बार सफलता मिलेगी, किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दांव हारते चले गए। जब वे द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उसे भरी सभा में पकड़कर मंगवाया। दुरात्मा दुशासन पांचाली के केश पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें सभा में ले आया। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी और एक ही वस्त्र उसने पहन रखा था। विपत्ति यहीं समाप्त होनी नहीं थी। दुर्योधन ने अपनी जांघ खोलकर दिखलाते हुए कहा कि दुशासन, इस कौरवों की दासी को नंगी करके मेरी जंघा पर बैठा दो। भरी राजसभा में वहाँ धृतराष्ट्र भी थे, पितामह भीष्म के होते हुए और द्रोणाचार्य जी के होते हुए भी सैकड़ों सभासदों में वयोवृद्ध विद्वान थे, शूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों के मध्य पांडवों की वह महारानी, जिसके केश राजसूय के अवभृत स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ सम्राज्ञी के रूप में भूमंडल के समस्त नरेशों द्वारा वंदित हुई थी। रजस्वला होने की स्थिति में भी केश पकड़कर घसीट कर लाई गई और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। दोस्तों, होने को तो वहाँ महात्मा विदुर भी थे, किंतु उनकी बात कौन सुनता था। द्रौपदी ने अनेक बार पूछा। युधिष्ठिर जब अपने आप को हार ही चुके थे, तब उन्होंने मुझे दांव पर लगाया था। अतः धर्मतः मैं हारी गई या नहीं, किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञों ने कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दिया। जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल विख्यात था, उस दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ी हुई थी। मेरे त्रिभुवन विख्यात शूरवीर पति द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देखती रही कि कोई आकर उसकी रक्षा करेगा, किंतु पांडवों ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और धर्मात्मा कर्ण, द्रौपदी ने देखा कि उसका कोई भी सहायक नहीं है। कर्ण तो उल्टे दुशासन को ही प्रोत्साहित कर रहा है और भीष्म, द्रोण आदि बड़े बड़े धर्मात्माओं के मुख दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बंद हैं और उनके मस्तक भी झुके हुए हैं। एक वस्त्रा अबला नारी, उसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन अपनी बल भरी भुजाओं से बल से झटके दे देकर खींच रहा है। कितने क्षण द्रौपदी साड़ी को पकड़ी रह सकती है? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं है।
उसकी सहायता करने वाला, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। दोनों हाथ साड़ी छोड़कर ऊपर उठ गए। उसे भूल गई राजसभा, भूल गई साड़ी, भूल गया अपना शरीर। वह कातर स्वर में पुकार उठी, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हे द्वारकानाथ, देवों देव, गोपीजन प्रिय जगन्नाथ, इस दुष्ट कौरवों के सागर में मैं डूब रही हूँ। हे दयामयी, आकर मेरा उद्धार करो। द्रौपदी रोकर पुकारने लगी, पुकारती रही। उस आर्तिनाशन असहाय के सहायक करुणार्णव को उसे पता नहीं था कि क्या हुआ या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुशासन अपनी पूरी ताकत से वेगपूर्वक द्रौपदी की साड़ी को खींचता चला जा रहा था और साथ में ही हाँफ रहा था। पसीने से लथपथ भी हो गया था। थक गई थी। 10 सहस्त्र हाथियों के बल वाली उसकी भुजाएं, द्रौपदी की साड़ी रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा था। और दोस्तों, वह 10 हाथ की साड़ी पांचाली के शरीर से तनिक भी नहीं हट रही थी। वह तो अनंत हो चुकी थी। दयामयी द्वारकानाथ रजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज उन्होंने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और उन अनंत का कोई छोर कैसे पा सकता था। विदुर, यह कोलाहल कैसा है? अंधे राजा धृतराष्ट्र ने घबराकर विदुर से पूछा। महात्मा विदुर ने बताया कि दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते महाराज थक चुका है और वस्त्रों का ढेर लग गया है। आश्चर्यचकित सभासदों ने भी यह कोलाहल मचा दिया है। साथ ही आपकी यज्ञशाला में श्रृगाल, गीदड़, सियार घुसाए हैं और वह भी रो रहे हैं। दूसरे भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। द्रौपदी सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र को पुकारने में तन्मय है। उन सर्वसमर्थ ने अभी तो उनकी साड़ी बढ़ा दी है, किंतु यदि शीघ्र आप पांचाली को प्रसन्न नहीं करते तो महाराज श्री कृष्ण का महाचक्र कब प्रकट होकर एक ही क्षण में आपके सभी पुत्रों को कहीं नष्ट ना कर दे, यह कोई नहीं कह सकता। उसके आपके सभासद तो भय से व्याकुल होकर कोलाहल मचा रहे हैं और दुर्योधन की जो निद्रा में है उसे ही आप सुन रहे हैं। धृतराष्ट्र को महाराज महात्मा विदुर की बात सुनकर भय लगने लगा। उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी हाँफते हुए छोड़ी और हाँफते हुए जाकर बैठ गया। वह समझे या न समझे, पांडव तथा भीष्म जैसे भगवत भक्तों को यह समझना नहीं था कि द्रौपदी की लज्जा रक्षा कैसे हो रही है और कैसे हुई। दोस्तों, यह महाभारत का सभा पर्व वृतांत आपके सम्मुख रखा मैंने, जो कृष्ण कृपा से इसकी समाप्ति हुई और सैकड़ों बैठे हुए विद्वान, महारथी, योद्धा सभी जो लज्जा के मारे अपना सिर निवाए हुए बैठे हुए थे, दोस्तों उन सभी ने यह कृष्ण लीला का दर्शन किया कि देखते ही देखते एक वस्त्र वाली रजस्वला नारी के शरीर से इतना कपड़ों का ढेर लग गया, जिसके
देखते देखते सभा में कोलाहल मच गया और कोलाहल को सुनते हुए जब धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से पूछा, तब विदुर को गुस्से में यह बताना पड़ा कि महाराज, अगर आप इस नारी को जब तक प्रसन्न नहीं कर लेते तो कोई पता नहीं कि उस बंसी वाले कृष्ण मुरारी का महाचक्र कब और कहाँ से आ जाए और आपके समस्त पुत्रों का शीश काट काट कर यहीं गिरा दे। तो दोस्तों, इस बात से धृतराष्ट्र को, जो कि अंधे थे, उनको कानों से भी सुनाई नहीं देता था, ऐसे महाभारत में वह डर गए। और दोस्तों, उनका समय अच्छा था, नहीं तो उस लीलाधारी के लिए कोई भी लीला दोस्तों इस तरह नहीं है कि वो ना कर सके। कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए। दोस्तों, इंग्लिश में भी अगर आप देखते हैं, इम्पॉसिबल के अंदर पॉसिबल छिपा हुआ है। आई और एम को हटा दिया जाए तो वह भी पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, यह तो रहा हमारा तर्क, लेकिन उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, ज़र्रे ज़र्रे में, कण कण में वह समाया हुआ है और हम सब की वो खबर लेता है। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? इस वृत्तांत को अगर आपने पसंद किया हो, लाइक करके, शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं और भक्तों को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।